नमस्ते। आज हम जो पिछला वीडियो था न्याय, उसके ऊपर ही चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली बार जब हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, तो न्याय का काल और परिस्थिति के अनुसार जो प्रभाव होता है, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि किस काल में न्याय को किस रूप में देखा गया था, उसके ऊपर चर्चा हो रही थी। तो प्राचीन काल में न्याय को किस दृष्टि से देखा गया था, मध्यकाल में किस दृष्टि से देखा गया और आधुनिक युग में किस दृष्टि से देखा जाता है, इसके ऊपर चर्चा हम करने जा रहे हैं। जो पिछला वीडियो था, उसके अंदर हमने प्राचीन काल और मध्यकाल के ऊपर चर्चा कर ली थी। प्राचीन काल में हमने प्लेटो और अरस्तू के माध्यम से समझने की कोशिश की थी और मध्यकाल में हमने चर्च समर्थक और राज्य समर्थक जो विचारक थे, उनके विचारों को समझने की कोशिश की थी। आज हम आधुनिक युग में न्याय को समझने की कोशिश करेंगे। आधुनिक युग में न्याय के दो प्रकार है, या देखा जा सकता है दो प्रकार से न्याय को समझ सकते हैं। इन दो प्रकारों के माध्यम से आप न्याय को सरलता से समझ सकते हैं। पहला प्रकार प्रक्रियात्मक या औपचारिक न्याय है। दूसरा अनौपचारिक या तात्विक न्याय है। जो आज का जो जो ये विभाजन या प्रकार बताए जा रहे हैं न्याय के, वो क्या है, आधार क्या है उसका? आधुनिक जो न्याय है वो संसाधनों के वितरण से संबंधित है। किसके संबंधित है? संसाधनों के वितरण से संबंधित है। संसाधनों का वितरण किस प्रकार किया जाए, इसको लेके दो शाखा बनी है। संसाधन, क्योंकि राज्य है, राज्य के पास प्रचुर संसाधन है, उन संसाधनों पर सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है या नहीं है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व किस प्रकार से दिया जाए, या सभी वर्गों के साथ न्याय किस प्रकार से किया जाए, इसको लेके न्याय पे चर्चा होती है कि राज्य न्याय कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो संसाधन है राज्य के पास, चाहे चल हो चाहे अचल हो, जो संसाधन है उनके ऊपर कौन कौन से वर्ग का किस किस प्रकार से प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसको लेके न्याय के ऊपर चर्चा होती है कि संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, उसको लेके चर्चा होती है। तो संसाधनों के बंटवारों को लेके दो प्रकार से हम दो शाखाओं में हम न्याय को बांट सकते हैं। पहली है प्रक्रियात्मक या नकारात्मक या औपचारिक न्याय। तीनों शब्द ले सकते हैं हम, प्रक्रियात्मक, नकारात्मक या औपचारिक न्याय। दूसरी है अनौपचारिक, तात्विक और सकारात्मक। अनौपचारिक, तात्विक या सकारात्मक न्याय। पहले पे बात करते हैं हम प्रक्रियात्मक, नकारात्मक या औपचारिक न्याय के ऊपर चर्चा करते हैं। प्रक्रियात्मक जो न्याय होता है, प्रक्रियात्मक जो न्याय होता है वो क्या करता है? योग्यता पर बल देता है। क्या करता है? योग्यता पर बल देता है और आरक्षण का विरोध करता है। योग्यता पर बल देता है और आरक्षण का विरोध करता है। ये राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करता है। ये क्या करता है? राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करता है। ये कहता है कि राज्य का न्यूनतम कार्य क्षेत्र होगा तो न्याय, व्यक्तियों के साथ न्याय हो पाएगा या न्याय कर पाएंगे। जिसके अंदर योग्यता होगी वो उसके अनुसार जो राज्य के संसाधन है उस पर अपना अधिकार कर लेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो ये हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। हस्तक्षेप मतलब कि राज्य व्यक्तियों के मामलों में हस्तक्षेप ना करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे? पुलिसमैन की भूमिका निभाए। व्यक्ति को बाजार के हवाले छोड़ दे। बाजार के हवाले छोड़ने के बाद व्यक्ति अपने हिसाब से अपने जीवन को या अपने साथ न्याय कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर योग्यता है। जिस प्रकार की योग्यता होगी उस प्रकार से वो अपने साथ न्याय कर लेगा। जो पहला जो शाखा है न्याय की, वो ये कहती है। इसके समर्थक कौन कौन है? परंपरागत उदारवादी। परंपरागत उदारवादी हमने स्वतंत्रता पढ़ी थी, हमने जब समानता पढ़ी थी, उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी कि परंपरागत उदारवादी कौन से होते हैं। तो परंपरागत उदारवादी में जो मुख्य विचारक है कौन है? जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ। जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर और एडम स्मिथ, जो प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हैं। दूसरे विचारक कौन से हैं? स्वतंत्रवादी। कौन से हैं? स्वतंत्रवादी। स्वतंत्रवादी विचारक कौन से हैं? ये भी हमने पिछले वीडियो में, जो पहले वीडियो आ चुके हैं उनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि जो स्वतंत्रता से संबंधित जो वीडियो आए थे या जो समानता से संबंधित जो वीडियो आए थे उसके अंदर चर्चा की थी। लेकिन फिर भी बता दें आपको, ये है
परंपरागत उदारवाद की पुनरावृत्ति। क्या है स्वतंत्रवाद? क्या है? जो परंपरागत उदारवाद है उसकी पुनरावृत्ति है। जो परंपरागत उदारवाद चल रहा था उसके आज के युग में या समकालीन युग में उसकी पुनरावृत्ति है। उसी प्रकार के ये विचार व्यक्त करते हैं। इसके जो प्रमुख विचारक हैं स्वतंत्रवाद के, आइजा बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन, एफ ए हेयक, रॉबर्ट नोजिक, ये इसके प्रमुख विचारक है। दूसरी शाखा कौन सी है? अनौपचारिक, तात्विक या सकारात्मक न्याय। ये योग्यता प्लस आरक्षण दोनों का समर्थन करते हैं, अर्थात आरक्षण पर विशेष बल देते हैं। आरक्षण पर विशेष बल देते हैं, कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं, अनौपचारिक तात्विक न्याय के समर्थक है। ये कौन कौन से विचारक हैं जो अनौपचारिक या तात्विक न्याय का समर्थन करते हैं? उसमें है सकारात्मक उदारवादी। सकारात्मक उदारवादी, सकारात्मक उदारवादी में कौन कौन से विचारक है? जे एस मिल, टी एच ग्रीन, लास्की, रिच, आर एस टोनी, होबाउस, फ्रीडमैन, गुरनान मेडल, पोलार्ड, जे एम किन्स, ये मुख्य विचारक है सकारात्मक उदारवादी जो अनौपचारिक या सकारात्मक न्याय का समर्थन करते हैं। दूसरे समतावादी। समतावादी विचारक में कौन कौन से हैं? सीबी मैकफर्सन, जॉन रॉल्स, जगदीश भगवती, अमर्त्य सेन, अरविंद पनगड़िया, अशोक कोतवाल, हरीश गुलाटी और आशीष नंदी, ये समतावादी विचारक है जो आपके सकारात्मक न्याय में विश्वास रखते हैं। तीसरी जो विचारधारा है समुदायवादी। इसमें कौन कौन से विचारक हैं जो समर्थन करते हैं? अन्ना आरेंट, माइकल वाल्जर, बेंजामिन बार्कर, माइकल सैडले, विल किमलिका, नीरा चाडोक, चार्ल्स टेलर, के सीसी कुमार, ये विचारक है जो समुदायवादी विचारक है। देखो विचारधारा सीधा समर्थन कर रही है, लेकिन जो विचारक है समुदायवादी विचारक कौन कौन से है ये भी आपको कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हो। चौथे है समाजवादी जो सकारात्मक न्याय का समर्थन करते हैं। ये आर्थिक समानता पर विशेष रूप से बल देते हैं। अब समाजवादी भी 3-4 ग्रुप है, कल्पना मूलक समाजवादी, क्रांतिकारी समाजवादी, विकासवादी। तो नॉर्मली यही रखना है आपको कि समाजवादी इसका समर्थन करते हैं, जिसमें रोजा लग्जमबर्ग है, माओ है, स्टालिन है, लेनिन है, रॉबर्ट ओवन है, चार्ल्स कुरियर है। नव मार्क्सवाद में जैसे ग्राम्स्की है, हेबरमास है, ये सारे लोग क्या करते हैं? आपके सकारात्मक न्याय का समर्थन करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि जो अगला वीडियो होगा हमारा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि प्रक्रियात्मक न्याय या औपचारिक न्याय में जो मुख्य समर्थक है स्वतंत्रवादी या परंपरागत उदारवादी, ये इनके जो मुख्य समर्थक है वो कौन कौन से हैं जो चर्चा करते हैं, उसके ऊपर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।